नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। महिला पहलवानों का मामला और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और बृजभूषण शरण सिंह की गर्दन नप गई है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉस्को का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। कल रात को एफआईआर दर्ज की गई थी, तो अब तक तो पुलिस को कायदे से दिल्ली पुलिस को पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। कुछ लोग कह रहे हैं पॉस्को का मामला है तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के पास पहुंची तक नहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो क्या ये मामला दिल्ली पुलिस टालने के चक्कर में है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा है कि वो खुद इस मामले को पर नज़र है और आगे भी उनकी नज़र रहेगी और अगले हफ्ते फिर बुलाया है। तो अदालत में एक मामला चल रहा है और एक मामला जंतर मंतर में चल रहा है और इसी से जुड़ी हुई एक राजनीतिक मामला को तूल देने की कोशिश की जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके जवाब में महिला पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बृजभूषण शरण सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मूल मुद्दा ये था कि वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। सांसद उन्हें उनके इलाके की जनता ने बनाया है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव वो जीत कर आए हैं, किसी की मेहरबानी से नहीं आए। उन्होंने तो विनेश फोगाट का नाम भी ले लिया कि विनेश फोगाट ने मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया है, मुझे और सांसद नहीं बनाया है, जनता ने बनाया है। तो वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, बड़ा राजनीतिक चतुराई का इस्तेमाल करते हुए वो उन सवालों से भी बच गए। सुप्रीम कोर्ट में जांच का हवाला देकर या कमेटी में मामला है ये वाला हवाला देकर और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उन्होंने सामने करने की भी कोशिश की। कुल मिलाकर उन्होंने 2-3 जो बड़े आरोप लगाए उनकी बात कर लेते हैं। यौन शोषण के जुड़े सवाल उनसे डायरेक्ट पत्रकारों ने पूछे ही नहीं, इक्का दुक्का जो पूछे गए उसको वो साफ तौर पर टाल गए। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि साहब ये जो खिलाड़ी हैं ये एक ही परिवार के, एक ही अखाड़े के क्यों हैं। तो ये जो 7 शिकायतकर्ता हैं, ये 7 शिकायतकर्ता भी क्या हरियाणा के हैं? वो भी एक ही परिवार के हैं, वो भी एक ही अखाड़े के हैं? ये तो गुप्त है। तो फिर बृजभूषण शरण सिंह को कैसे पता लग गया, या वो किस आधार पर कह रहे हैं? या फिर सिर्फ वो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। फिर एक सवाल उठता है कि कोई बड़ी से बड़ी चीज़ें कहीं हो जाती हैं तो उसके विरोध में अचानक लोग सामने नहीं आते एक साथ। एक आदमी पहले सामने आता है, फिर 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, फिर इनकी तादाद बढ़ती है। और आपका तो इतना रसूख है, इतनी ताकत है, इतना प्रभाव है, आपके सामने एक अखाड़ा के लोग आगे, एक परिवार के लोग आगे, या ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी तो एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती, 38 से 40 केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, तब जाकर तो एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर की कॉपी भी अभी तक महिला पहलवानों को नहीं मिली है। और आप कह रहे हैं कि साहब एक परिवार, ये क्या बात हुई? दूसरा, वो कह रहे हैं कि साहब हर तीसरे चौथे महीने एक नई लड़की ले आते हैं और उनके पास कोई ऑडियो टेप भी है जिसमें ये महिला पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं से भी ले आओ, कोई एक लड़की ले आओ ताकि मामला बन जाए। तो इसके जवाब में महिला पहलवानों ने कहा है कि हर तीसरे महीने चौथे महीने हम नई लड़की लेके नहीं आते। आपने काम ही ऐसे किए हैं, आपने कृत्य ही ऐसे किए हैं कि जो लड़कियां डर रही थी सामने आने से, वो धीरे धीरे हिचक खुल रही है, धीरे धीरे वो सामने आ रही हैं और हर तीसरे चौथे महीने एक नई लड़की सामने आ जाती है। तो इसमें हम सामने नहीं ला रहे, लड़कियां हिम्मत कर रही हैं। लंबी फेहरिस्त है आपके खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ, ऐसा आरोप महिला पहलवानों ने लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजभूषण के आरोप के जवाब में। एक उन्होंने कहा कि साहब एक और मामला था नाबालिग वाला, कि वो नाबालिग है। तो बजरंग पूनिया ने सवाल उठाया कि आपको कैसे पता वो नाबालिग है? कमेटी में आपका सदस्य कौन है? क्या आपने कोई मोल छुपा रखा है कमेटी में जो आपको सारी जानकारी दे रहा है? और कैसे आपको पता लगा? ये तो गुप्त रहनी चाहिए थी, तो प्राइवेसी का मामला है। और कैसे सामने आ गया कि एक लड़की नाबालिग है, 16 साल की है, नेशनल खेलों में शायद गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो, और ये तो सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी चीज़ें। और ऐसे ही बृजभूषण शरण सिंह ने एक और बात कही कि
एक और कोई पहलवान था जिसके बारे में इन लोगों ने कहा कि वो कमेटी के सामने गया है या गई है और अपना बयान दिया है, जबकि कमेटी के सामने तो वो लड़का हाजिर ही नहीं हुआ या वो लड़की महिला पहलवान हाजिर ही नहीं हुई। तो अब बड़ा सवाल उठता है फिर वही बजरंग पूनिया का आरोप इस पर कि बृजभूषण शरण सिंह को कैसे पता कि कोई शख्स गया था या नहीं गया था, किसने गवाही दी थी, किसने गवाही नहीं दी थी। यानी कमेटी की जो पूरी रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, कमेटी की सारी रिपोर्ट संदिग्ध है। तभी तो एक कोच ने जो पढ़ रही थी कमेटी की रिपोर्ट, उनके हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई थी। तभी तो सरकार ने रिपोर्ट जग जाहिर नहीं की और वही पोर्शन सामने रखा जिसमें फैक्चुअल स्ट्रक्चर को लेकर बात की गई थी, जबकि कमेटी का काम भारतीय कुश्ती संघ किस तरह से काम करता है इसका निर्धारण करना नहीं था। कमेटी का काम यौन शोषण के जो गंभीर आरोप लगे हैं उसके बारे में तफ्तीश करना था। तो बृजभूषण शरण सिंह यहाँ फंस गए हैं। लगता है कि उनको कैसे पता लगा कि एक कोई पहलवान जिसके बारे में महिला पहलवानों ने दावा किया कि वो गया था, इन्होंने कहा कि नहीं गया था और उसकी गवाही हुई नहीं थी, तो इनको कैसे पता लगा? अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि इनके परिवारों में तो मैं जाता रहा हूँ, इनकी शादियों में जाता रहा हूँ, मैं तस्वीरें खिंचवाता रहा हूँ। इस पर विनेश फोगाट ने कहा कि मेरी खुद की शादी की बात है तो मैंने तो इनको शादी का कार्ड दिया नहीं था, शादी का कार्ड देने का कोई मकसद भी नहीं था, लेकिन अचानक सामने आ गए, पीछे पड़ गए, धमकाने लगे, कहने लगे कि हमको नहीं बुलाओगे शादी में, हमको नहीं बुलाओगे क्या, और जबरन करीब करीब शादी का निमंत्रण उनसे निकलवा लिया और फिर शादी में पहुँच गए। तो इस तरह की बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर के आरोप और प्रत्यारोप वाला सिलसिला शुरू हो गया है। और एक बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हरियाणा की लड़कियां से उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए जोर दे रही थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तस्वीरें खिंचवाओगे कल को आरोप लगा दोगे। ये थोड़ा शर्मनाक किस्सा है। इस तरह की बातें हर किसी के लिए लेकर नहीं की जानी चाहिए और इस रूप में नहीं की जानी चाहिए। एक बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया कि ये लोग नेशनल नहीं खेलना चाहते, तो विनेश फोगाट ने कहा कि 14 साल का उनका कुश्ती का करियर है, वो 4 बार नेशनल स्किप किया है और हर बार ट्रायल दिया है। और उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीतने से पहले वो ट्रायल के दौर से गुजरी हैं, ट्रायल के दौर पर वो सफल हुई, उनका सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ और उसी के बाद फिर उनको मौका दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का, जिसमें वो स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल या रजत पदक या जो भी कांस्य पदक जीत कर आई। 14 में से 4 बार ट्रायल नेशनल खेलों में भाग नहीं लिया, 10 बार भाग लिया और 4 बार नहीं लिया। इसका भी वजह उन्होंने बताई। विनेश फोगाट ने एक एक केस बताया कि एक बार टोक्यो ओलंपिक में हार पर सदमा लगा था, फिर उनको बड़ा बदनाम किया जा रहा था, उन पर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था, तो वो सदमे में थी, डिप्रेशन में थी, इस कारण नहीं गई। एक बार सीवियर इंजरी थी, इस कारण नहीं गई। एक बार ट्रायल इसलिए स्किप किया क्योंकि उसके 10 दिन बाद एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। उस बड़ी प्रतियोगिता से और ट्रायल से जस्ट पहले एक और ट्रायल हो चुका था, तो बड़ी प्रतियोगिता में से पहले वो ट्रायल में अपनी शक्ति जाया नहीं करना चाहती थी, इस वजह से नहीं गई, जिससे कि उनके हिसाब से जो उनके पदाधिकारी हैं उनके जवाब से संतुष्ट भी थे। बजरंग पूनिया ने कहा कि साहब हमने ट्रायल नहीं दिया और हम विदेश चले गए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमको बिना ट्रायल विदेश जाने क्यों दिया गया? तो इसमें गलती किसकी है? हमने तो नहीं कहा था कि हम ट्रायल नहीं देंगे, उसके बावजूद हमारा चयन हो और हमें विदेश भेजा जाए। तो ये कुछ सवाल थे और कुछ जवाब थे जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाने ज़रूरी हैं। एक बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाई 90% लोग तो हमारे साथ हैं, सिर्फ 10% इनके साथ हैं। बजरंग पूनिया का कहना है कि आज से 3 महीने पहले तो आप कहते थे कि इनके साथ 1% लोग हैं, मेरे साथ 99% है, तो कम से कम 1% से बढ़कर हम 10% तो हुए। आप 99% से घटकर 90% तो हुए। और सबसे बड़ी बात वही आरोप, संगीन आरोप कि बृजभूषण शरण सिंह को कैसे पता लगा कि नाबालिग लड़की ने बयान दिया है, उसकी प्राइवेसी कैसे लीक हुई। और दूसरा, किसी एक पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह के हिसाब से कमेटी के सामने हाजिर नहीं हुआ था, जिसके लिए दावा किया गया। क्या हुआ था तो नहीं हुआ, ये कैसे पता लगा? ये सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हम नहीं चाहते थे कि कमेटी में हिस्सेदारी की जाए, क्योंकि इसके 3 महीने पहले 4 महीने पहले जो धरना था उसके लिए
अनुमति उस आदमी ने ली थी, लेकिन फिर भी हमने उस आदमी को रखा। वो पल पल की जानकारी देता रहा, रोज रोज की जानकारी पूरी ये जो महिला पहलवान है इनको लीक करता रहा। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि पल पल की जानकारी लीक हो रही है, और आपके पास भी खुद इस तरह की जानकारी आ रही थी जो कायदे से आपके पास नहीं आनी चाहिए थी? यानी दोनों तरफ से कोई मोल थे क्या? अगर दोनों तरफ से मोल थे तो कमेटी की रिपोर्ट तो अपने आप में वैसे ही संदिग्ध हो जाती है, तो नई सिरे से कमेटी बननी चाहिए। और महिला पहलवानों ने, मुझे नहीं मालूम ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से उस समय ये बात कही गई थी कि इस सज्जन को क्यों कमेटी में लिया जा रहा है। अगर इतना ही अविश्वास था उस सज्जन पर तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को उस समय कहना चाहिए था, जैसा कि उस समय योगेश्वर दत्त और एक दो और पहलवानों को लिया गया था कमेटी में, जिसका तब विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था महिला पहलवानों ने और बजरंग पूनिया ने कि ये लोग संदिग्ध हैं, ये लोग हमारे पक्ष में नहीं हैं, ये लोग हमारे खिलाफ ही फैसला देने वाले हैं, इन लोगों को नहीं लिया जाना चाहिए कमेटी में। एक एक मेंबर के बारे में उन्होंने कहा था कि कौन कैसा किस तरह का है और कौन सा किस पाले का है बंदा। तो जब महिला पहलवान इस तरह की सच्चाई के साथ अपनी बात सामने रख सकते हैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह उस समय क्यों छुपा गए थे और अब बोलने का क्या मतलब है? ये भी अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। मेरा ट्विटर हैंडल है विद्रोही7, विजय विद्रोही 7। इंस्टाग्राम पर हूँ विजय विद्रोही 7 के नाम से। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।